हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायोलॉजिकल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन। कल बच्चों हमने देखा था इस इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने दो रिप्रोडक्शन पढ़े थे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट की नीड होती है। सिंगल पेरेंट से आगे डॉटर सेल बन जाती है। चलिए देखते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला टाइप आता है बच्चों आपका फिजन। व्हाट इज फिजन? इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं। बच्चों ये थी डेफिनेशन। फिजन बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। पहला होता है बच्चों बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। आपको बच्चों दिखाई दे रहा है? चलिए देखते हैं बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है अगर बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। जब बॉडी पेरेंट बॉडी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम बच्चों कहते हैं बाइनरी फिजन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये बच्चों देखिए एक अमीबा का डायग्राम है, बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड आउटर सेल प्रेजेंट है। बच्चों ये जो ऐसे करके डायग्राम बना हुआ है इसे बच्चों हम फॉल्स लेग यानी कि स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। न्यूक्लियर डिवीज़न जिसे कहते हैं, न्यूक्लियस आप देखिए 1 से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। देन साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होते ही एक सिंगल अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। अभी ये दोनों अटैच्ड हैं, आफ्टर सम टाइम दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक पेरेंट से 2 डॉटर अमीबा बन गए, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो फॉर्म करता है बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को एट अ सेम टाइम में। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों प्लाज्मोडियम। आप देखिए इसमें जो है अंदर की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म कर देती हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ से ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये बस्ट हो जाती है, ये फट जाती है, ये सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद हर न्यूक्लियस से नया प्लाज्मोडियम बन जाता है। ये था बच्चों मल्टीपल फिजन। चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी में बच्चों आपका ये डायग्राम गिवन है। देखिए बाइनरी फिजन के लिए एक तो अमीबा का एग्जाम्पल दिया है, दूसरा लिस्मैनिया का दिया है। लिस्मैनिया का भी डायग्राम आपको डायरेक्ट देकर पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ फिजन प्रेजेंट इन द लिस्मैनिया। तो बच्चों इसमें कौन सा फिजन है? बाइनरी फिजन है। देखिए ये अमीबा का डायग्राम है। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो रहा है और 1 से 2 जो है अमीबा बन जाते हैं। सेम ऐसे ही इसमें है लिस्मैनिया में भी। आप देखिए सबसे पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो रहा है और 1 से 2 लिस्मैनिया बन जाते हैं। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाइनरी फिजन आज हमने कंप्लीट किया। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन दोनों क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा।